Good afternoon, friends. Welcome you all. You are watching Ajay Blog Lovers Channel and this is Ajay. I welcome you my channel. एंड अभी नेचुरल गैस के बारे में बात करने वाले हैं। नेचुरल गैस में हमने बहुत अच्छा खासा कमाया है, काफ़ी धमाकेदार प्रॉफिट किया है, लेकिन अब फर्दर अभी जो 460 के लेवल्स पे है, ठीक है ना? अब उसके बाद क्या होने वाला आगे टाइम में और दिवाली तक क्या नेचुरल गैस में कोई दिवाली पे हमको कोई धमाका मिलने की संभावना है? नेचुरल गैस में आज के लेवल्स क्या रहेंगे? शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में क्या रहेगी? इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम कैसे मेंटेन करें? और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और उसके लेवल्स क्या रहेंगे, राइट? टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है? क्या टेक्निकल चार्ट में कोई ब्रेकआउट आया है? कौन-सी न्यूज़ है ये जियोपॉलिटिकल उसका एनालिसिस करेंगे, जैसा कि मैंने थंबनेल में बताया दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें। ये ज़रूर करिए दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद क्लिक ऑल। अगर आप ऐसा करते हैं तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ़ सब्सक्राइब करके चले जाते हैं तो आपको हो सकता है वीडियो 2 या 3 दिन बाद आपको मिले दोस्तों, राइट? एंड दिस इज़ माय न्यू चैनल अजय का उल्टा चश्मा। यहाँ पे मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाता हूँ और सारी स्टॉक मार्केट की जितनी भी ट्रिक्स है, मैं बेसिकली यहाँ कवर करने की कोशिश करता हूँ कि क्यों लोग हारते हैं, कैसे क्या किया जाए कि हम प्रॉफ़िट कमा सकें। उसके बारे में डिटेल में और मोटिवेशनल वीडियोज़ सारे मिलेंगे आपको। तो जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेचुरल गैस के आज के लेवल्स के बारे में और आने वाले टाइम में क्या नेचुरल गैस का रहेगा। देखिए 457 पे आ गया दोस्तों, 560 से 457 में हिस्टोरिकल प्रॉफिट, हिस्टोरिकल प्रॉफिट। मुझे नहीं लगता किसी चैनल पे आपको इस तरह के लेवल्स मिले होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं, काफ़ी हो गई अपनी तारीफ। 1 डे में देखो 458 पे जा रहा है। 1 वीक का तो देखो 1 मंथ का भी आपको पता ही है, सारे ब्रेकआउट टूट चुके हैं, तो 3 मंथ तक तो देखने का कोई मतलब ही नहीं है। 6 मंथ में देखिए यहाँ पे, ठीक है ना? देखिए, अभी यहाँ से मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है दोस्तों, यहाँ से मुझे लगता है बड़ा जोखिम रहेगा आपको, ठीक है ना? देखिए, इतना जब हो गया ना, हालाँकि हम पहले भी बोल चुके हैं कि दोस्तों कोई स्टॉक किसी भी प्राइस पे आ जाए, उसका बॉटम हमें पता नहीं चलता है, राइट? हो सकता है कि जो 50% मार्केट क्रैश भी हो जाए, उसके बाद भी बॉटम हो सकता है 30% पे हो, ठीक है ना? कोई स्टॉक 1000 से 100 पे आ गया हो, लेकिन उसके बाद भी कोई ज़रूरी नहीं कि 100 उसका बॉटम हो, 50 भी बॉटम हो सकता है, राइट? तो बॉटम हम कभी जज नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने ग्राफ देखा है, मैंने मतलब मैं हिस्टोरिकल ग्राफ्स भी देखता हूँ, उस हिसाब से दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से देखो 2 ऑप्शन है दोस्तों, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। अगर ये यहाँ से नीचे गया, 450 के नीचे गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 450 के नीचे गया और सस्टेन किया ना 450 के नीचे, ठीक है ना? अगर आप मान लीजिए ऑन अ सेफर साइड वॉलेटिलिटी को मद्देनज़र मान लिया, अगर 447 के नीचे जाता है दोस्तों, तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों ऐसा बड़ा क्रैश होगा ना ये नेचुरल गैस में, बहुत भयंकर क्रैश होने वाला। आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन उसकी शर्त है दोस्तों, मैं पहले बता देता हूँ, 447 पे अगर उसपे नीचे सस्टेन किया इसने, अच्छा खासा, राइट? सस्टेन करना चाहिए एटलीस्ट 2 टू 3 मिनट्स, क्योंकि जब इस लेवल पे आता है ना तो वापस से एक एक धमाकेदार रैली ऊपर की तरफ देखने को भी मिल सकती है। इसीलिए 447 के नीचे एटलीस्ट 3 मिनट तक सस्टेन करना चाहिए और उसके बाद जो नेचुरल गैस क्रैश होगा दोस्तों, ये मैं आपको शॉर्ट टर्म के बता रहा हूँ, जो नेचुरल गैस क्रैश होने वाला है ना, मतलब आप मानेंगे नहीं दोस्तों कि 400 के नीचे जा सकता है। जब 600 पे था तब मैंने बोला था 500, किसी ने नहीं सुना। 500 पे था तब मैंने बोला था कि 470, 475, 450 इस तरह के लेवल्स आएँगे, फिर आए लेवल्स, राइट? बट अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 400 आ ही जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, मैं संभावनाएँ बता रहा हूँ। देखो दोस्तों, हमें हमेशा संभावनाओं पे बात करनी चाहिए। कोई आके चैनल पे अगर ऐसा बोल दे कि ये मेरे लेवल्स है, ये होके ही रहेंगे, तो ऐसा वो उस बात का कोई मतलब है क्या? मैं आपको बोल दूँ 400 शॉर्ट है, व्हाट डज़ इट मीन शॉर्ट शॉर्ट? शॉर्ट का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पंखा बेच रहा हूँ, गारंटी है। किसी की कोई गारंटी नहीं है, मार्केट की तो खुद की कोई गारंटी नहीं है, मार्केट को खुद पता नहीं कि वो क्या मोड़ ले लेगा, राइट? ठीक है ना? इसीलिए दोस्तों 400 के लेवल्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ओनली अंटिल अनलेस इफ इट गोज़ 447 बिलो। आप और ज़्यादा अगर सेफर साइड करना चाहें तो 445 का लगा लीजिए। 445 के नीचे गया उसके बाद तो मैं इतना मेरे को आता है एनालिसिस करना, 445 के नीचे गया ना तो दोस्तों आपको 400 के लेवल्स तय हैं। कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, राइट? लेकिन जिस तरीके से चार्ट बन रहा है और अगर आप 5 ईयर का चार्ट देखें दोस्तों, यहाँ से अगर रिकवरी हुई, जिसके चांसेस भी हैं अच्छे खासे, ठीक है ना? अगर यहाँ से रिकवरी होती है, अब मैं 6 मंथ का चार्ट तो देखो, 6 मंथ का चार्ट भी यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ठीक है ना? 1 ईयर का चार्ट, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का जो कौन-सा पॉइंट है जहाँ पे एक बहुत भयंकर रिकवरी हो सकती है, वो बताता हूँ मैं आपको, देखिए, ठीक है ना? अगर यहाँ से अगर यहाँ से दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर यहाँ से वापस से 470 के लेवल को तोड़ता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 470
लेके लेवल को तोड़ता है, ऑन अ सेफर साइड आप 475 का माने दोस्तों, 475 के लेवल्स तोड़ता है, तो मुझे लगता है कि आपको फिर से वापस से 500 के ऊपर का लेवल्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है, तभी मैंने थंबनेल में लिखा है बहुत बड़ा ब्रेकआउट की तरफ आ रहा है। अगर ये 445 के नीचे जाता है आज, ठीक है ना? अगर इस रेंज में होता है 445, तो आपको किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं करना दोस्तों, सावधान। मैं हमेशा सिर्फ हमारे जब भी मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ, मुझे डिस्क्लेमर दे देना चाहिए दोस्तों। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। I never recommend any buy and sell call for you guys, okay? राइट, अगर आपको किसी तरह का ट्रेड करना है तो या तो आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस करिए, या फिर आप अपना खुद का रिसर्च करिए, क्योंकि आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर। आपके प्रॉफिट लॉस के लिए मैं किसी तरह का कोई जिम्मेवारी नहीं लेता हूँ। जब मैं प्रॉफिट की बात करता हूँ दोस्तों, मैं ट्रेडिंग लेवल्स के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये लेवल्स लेने हैं। आप मेरे लेवल्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप उसको अकाउंट में ले सकते हो और अपनी रिसर्च करके प्रॉपर उसके बाद आप कुछ अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है 445 से लेके 475, ये जो जे ज़ोन है ना दोस्तों, ये है क्रिटिकल ज़ोन, राइट? अब फिर भी कुछ लोग बोलेंगे सर हमको तो आप इंट्राडे दे दीजिए, ठीक है ना? इंट्राडे दे दीजिए, तो मैं इंट्राडे भी दे देता हूँ आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं इंट्राडे क्या होगा। देखिए 1 डे का टारगेट ले लेते हैं। इंट्राडे हालाँकि मैं अवॉइड करूँगा, देखो हमेशा मैं नहीं करूँगा यहाँ पे, मैं वेट करूँगा क्योंकि मेरे को बड़ा मुनाफ़े की तरफ देखता हूँ मैं, राइट? मेरी हमेशा चील की नज़र और अर्जुन की आँख, सॉरी मछली की आँख जो भी है, आई एम सॉरी मैं डायलॉग ढंग से बोल नहीं पाया। चील की नज़र और चीते की चाल, दोनों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, राइट? सो ये है 458.50 पे आ रहा है दोस्तों। एंड अगर यहाँ से 460, देखिए इंट्राडे में भी मुझे नहीं लगता 460 के ऊपर कुछ लेवल बन रहा है। देखिए मैं आपको कोई हाफ माइंडेड वाले लेवल्स नहीं देना चाहता कि ज़बरदस्ती कोई ट्रेड करना ही है। मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता हूँ, ताकि काफ़ी लोग इस माइंडसेट से सुबह उठते हैं कि आज एक ट्रेड हो जाए, फिर आज एक कोटा हो गया, फिर अगले दिन एक ट्रेड हो जाए, सब इसी मेंटालिटी पे आते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि आज अगर कोई लेवल बनेगा तभी मैं लूँगा, बाकी मेरे को नहीं लेना। ठीक है ना? अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपके आधे लॉसेस वैसे ही बंद हो जाएँगे और आपको प्रॉफिट में जाते रहोगे आप, राइट? 458.7, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर ये 460 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो मुझे लग रहा है कि आपको 465 के लेवल्स, 460, यस 460 के तो मुझे दोस्तों दिख नहीं रहे हैं, एक मिनट रुकिए। जैसे दोस्तों अगर 460 के ऊपर जाता ना, तो हो सकता है कि आपको 465 के लेवल दिख जाए, ठीक है ना? 460 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, एंड यू कैन एबल टू सी 465 लेवल्स। बट अगेन ये एक रिस्की ट्रेड है। देखो हम हमेशा रिस्क मैनेज, अगर आपको लेनी है तो आप कम अमाउंट, ठीक है ना? अगर आप अपनी रिसर्च करके, अगर आपको भी ऐसा लगता है आपको लेना है, तो कम अमाउंट डाल के, पूरा अमाउंट नहीं। जैसे अगर आपके पास मान लो 10 है, 10 लाख आप लगाते हो यूज़ुअली, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ़ 3 ही लगाना है या ढाई लगाना है। 1/4 अमाउंट ही लगाना है। क्योंकि यहाँ पे जब ज़्यादा रिस्क होती है तो हमको अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा स्क्वीज़ कर लेना चाहिए, कम कर लेना चाहिए, राइट? जब हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं, जैसे 525 के लेवल पे मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट था कि पा 475 आने वाले हैं, 500 के नीचे जाने वाला है, तो मैंने कर दिया था। यहाँ पे भी ऐसा ब्रेकआउट बहुत नज़दीक है हम लोग, अगर वो बनता है ना तो दोस्तों आप सोचिए 445 के नीचे जो ब्रेकआउट बनता है उसके बाद हमको 400 के लेवल मिलेंगे। थिंक अबाउट इट, कितना परसेंट? 10%। नेचुरल केस में 10% का प्रॉफिट कितना बड़ा प्रॉफिट होता है। भगवान, मजे आ जाता है लोगों को, राइट? ठीक है ना? इसीलिए जो हमने कमाया है उसको पहले प्रोटेक्ट करिए। देखो प्रॉफिट को ये भी एक टेंडेंसी होती है, लोग प्रॉफिट कमाने के बाद और इतने ज़्यादा उतावले हो जाते हैं कि और ट्रेड करने लगते हैं, और जो प्रॉफिट है उसका जो रेशियो वो कम होने लगता है। जैसे आपने 10% कमाया, फिर अगले दिन आप 3% गँवा देते हैं। वो कभी भी नहीं करना। अपना प्रॉफिट हमेशा पकड़ के रखना है जेब में, ठीक है ना? और उसके बाद जब अपॉर्च्युनिटी आए, तब मारना है चौका, ठीक है ना? जैसे वो हमारे धोनी साहब नहीं होते हैं, ठीक है? वेट करते हैं अंत तक, फिर उसके बाद जब ज़रूरत होती है तब लगाते हैं। अननेसेसरी शॉट्स नहीं खेलने हमको, ठीक है ना? अननेसेसरी शॉट्स बिल्कुल भी नहीं खेलने हैं, राइट? तो हमको ग्राउंडेड शॉट्स खेलने हैं, मतलब हमको ज़मीन की जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रख के ही सब कुछ करना है, राइट? 458.90 है। अभी मैंने आपको नीचे के लेवल्स बता देता हूँ। देखिए इंट्राडे के मैंने बताए नहीं अभी आपको। इंट्राडे में नीचे के देखिए 455 के नीचे दोस्तों सेल है। मुझे लग रहा है कि 455 के आता है तो आपको 451 या 450 के लेवल्स दिख जाएँगे। लेकिन अगर 445 के नीचे सस्टेन करता है तो मैंने आपको बता ही दिया, राइट? सो 455 के नीचे मुझे लग रहा है 450 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं, और 460 के ऊपर सस्टेन करता है फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स, तो आपको 465 के लेवल दिख सकते हैं। 455 के नीचे भी आपको है ना एटलीस्ट 2 मिनट सस्टेन करना ज़रूरी है,
ठीक है ना? जब मैं सस्टेन बोलता हूँ तो दोस्तों काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़ हो जाता है। अगर मान लो मैंने बोला 455 के नीचे 2 मिनट सस्टेन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये, ठीक है ना? तो अगर मान लो 454 पे जाता है, फिर वापस से 455 पे आ जाता है, तो उस टाइम को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। बता देता हूँ मैं आपको। अगर 454 पे आता है, फिर से वापस 555 के ऊपर चला जाता है ना, तो जो 455 से 454 पे जो टाइम हुआ था, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा। टाइम वही काउंट होगा जब तक 455 के नीचे जो अगर रहेगा, वो अमाउंट टाइम काउंट होगा, वो है 2 मिनट की स्ट्रैटेजी हमारी। तो है ना, अगर उसके नीचे रहता है तो आप डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि मैं शॉर्ट करूँगा वहाँ पे और मुझे 450 के लेवल्स दिख सकते हैं। तो ये तो हुई बात हमारी इंडियन की। अब एनजी के बारे में बात कर लेते हैं, यूएस की वाली, राइट, इंटरनेशनल मार्केट की। तो देखिए इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप वन डे का चार्ट देखें तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है मुझे ख़ास। वन व इसमें भी यही है दोस्तों, अगर ये 5 पॉइंट्स जैसे इसमें 55 के ऊपर जाता है तो आपको 5.6 के लेवल्स दिख सकते हैं इंट्राडे लेवल में। और अगर ये 5.49 के नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि फिर एक वापस से आपको है ना 5.44 के लेवल्स आपको दिख सकते हैं नीचे की साइड में। और शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव में जब तक ये 5 दोस्तों 8 को 5.75 को क्रॉस नहीं करता है, मुझे नहीं लगता किसी तरह के बहुत बिग अपसाइड लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन नीचे के साइड में दोस्तों अगर इसने 5.40 के नीचे सस्टेन किया, ठीक है ना? 5 पॉइंट नॉट 40, 5.42 के नीचे सस्टेन किया दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आपको 5.3 के लेवल्स भी दिख सकते हैं। सो ऑन एंड ऑल अगर आप मुझसे एक आइडिया लें कि भई अजय भाई आप बताइए कि नेचुरल गैस में आप क्या फ़ील कर रहे हो? यू नो देखिए फ़ील गुड फैक्टर एक अलग चीज़ है एंड टेक्निकल चार्ट, लॉजिकल एनालिसिस अलग है। लेकिन आपको पता है, राइट, कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ़ टेक्निकल चार्ट और लॉजिकल एनालिसिस ही काम नहीं करता है। ठीक है ना? देखिए का ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि चलो यार न हमने चार्ट का एनालिसिस कर लिया, न्यूज़ का एनालिसिस कर लिया, वो 80% है। ठीक है ना? न्यूज़ का एनालिसिस अगर आपने कर लिया, चार्ट का एनालिसिस आपने कर लिया, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ आपको पता है, टाइम टू टाइम आपको न्यूज़ मिल रही है, आपको चार्ट देखना आता है, न्यूज़ का एनालिसिस करना आता है, ये सब अगर आपको आता है तो वो 80% है। 20% अभी भी होता है दूसरी चीज़ें, ठीक है ना? क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी लोग हारते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, हारते हैं। क्योंकि 20% कुछ अलग होता है, 20% होता है इनर इंस्टिंक्ट। अब वो इनर इंस्टिंक्ट क्या होती है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एग्ज़ैक्टली हालाँकि ये मैं स्टॉक मार्केट का उल्टा चश्मा जो मेरा अजय का उल्टा चश्मा चैनल है, उसमें बताऊँगा तो सही रहेगा, ठीक है ना? क्या स्ट्रैटेजीज़ होती है, उसी में बताऊँगा मैं आपको, ठीक है ना? बट आपको एनालिसिस पूरा करना है, पूरा लॉजिकल एनालिसिस करना है, उसी के बेसिस पे आपको दोस्तों ट्रेड करना है, ठीक है ना? और एज़ सच अभी रिसेशन की न्यूज़ आ रही है दोस्तों, ठीक है ना? अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो शायद आपने ये टॉपिक मिस नहीं किया होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं एंड में बोल रहा हूँ। दोस्तों रिसेशन वाली हालत बिल्कुल बन चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बार-बार हर वीडियो में हम रिसेशन की बात करते हैं लोग, तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है रिसेशन की बात करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो ओपेक ने जो किया है, वो एक टॉपिक आया ना दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, ये वाला, द वर्ल्ड्स इकोनॉमी नो नॉट दिस वन, हियर वी हैव अपडेट्स, ठीक है ना? ये वाला, ये देखिए। ये एक रिपोर्ट आई है और कहाँ से आई है? आईई से आई है, राइट? ये एक संस्था है दोस्तों, इंटरनेशनल संस्था है, राइट? द ओपेक डिसीजन टू शार्पली कट ऑल प्रोडक्शन थ्रेटन टू पुश प्राइसेस टू द लेवल दैट टिप द ग्लोबल इकोनॉमी इनटू रिसेशन, राइट? हालांकि वैसा हुआ नहीं है, जो ओपेक ने जो प्राइस बढ़ाने के लिए ही सारा कुछ काम किया था, लेकिन ऊपर से और रिसेशन की वजह से प्राइस डाउन चली गई। तो ये जो प्रोडक्शन कट है ये रिसेशन की तरफ हो सकता है, ग्लोबल इकोनॉमी जा रही है, और हो सकता है रशिया जानबूझ के, क्योंकि देखो रशिया पे इतने सैंक्शंस पड़े हुए हैं, ठीक है ना? रशिया कितने ही बोल्ड स्टेटमेंट्स ले रहा हो, लेकिन उसको ही पता है कि उसके सैंक्शन की वजह से उसको कितना नुकसान हो रहा है, राइट? तो वो चाहता है कि वो भी प्रेशर बनाए यूएस पे, और चाहे वो खुद चाहता है कि रिसेशन आए, क्योंकि देखो रशिया में तो ऑलरेडी रिसेशन आ चुका है, ठीक है ना? रशिया तो ऑलरेडी क्राइसिस में जूझ रही है, तो उसको तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, राइट? वो चाहता है कि पूरा और दूसरे मार्केट भी रिसेशन में आए, ताकि यूएस पे ना इफ़ेक्ट पड़े और यूएस अपने सैंक्शन हटाए और वापस से चीज़ें नॉर्मल हो। तो ये चीज़ें चल रही है, ये चलती रहेगी दोस्तों। तो आपको अपना ये चीज़ें सारी आपको रिसेशन की न्यूज़ आपको देखनी है, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो डिसाइड करती है बहुत सारी चीज़ें। आपको क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस से रिलेटेड कट, नेचुरल गैस में अगर आपको इन्वेंटरी देखनी तो आप इन्वेंटरी जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। को काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर आप इन्वेंटरी पे भी एनालिसिस करिए। मैं पहले ही इतना जो वीडियो बनाता हूँ, यही वीडियो लोगों को लंबा लगता है भाइयों। मैं अगर इन्वेंटरी का वीडियो बनाया तो फिर उनको और लंबा लगेगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो लंबा है ना दोस्तों, आपको ये सोचना चाहिए कि आपको इसमें ज्ञान कितना मिल रहा है। वीडियो छोटे-छोटे वीडियो फिर इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हो एंटरटेनिंग वाले। अगर आपको कहीं नॉलेज मिल रहा है तो वीडियो कितना ही लंबा हो, ठीक है ना? कोई ज़रूरी नहीं कि आप दिन में 100 यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ देखें।
आपको जो अच्छा लगता है, जहाँ पे आपको नॉलेज मिले, उसका लंबा वीडियो भी आप देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ख़ैर ये आपके ऊपर है, आपका माइंडसेट है, मैं यही वीडियो एंड करता हूँ, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा दोस्तों। So, I think I have shared everything, whatever you want in this video. So with this niceful thought, this is Ajay and signing off.